बताए थे हम लोग को वन प्राणी और वन जीव, वन प्राकृतिक वन और वन प्राणी के बारे में कि प्राकृतिक वन क्या है और उसमें वन प्राणी क्या है। हम डिटेल समझाए थे कि वन प्राणी का मतलब होता है जंगल में रहने वाला जीव जंतु। हमारे यहाँ जंगल में जो रहने दो तरह के जीव जंतु है, एक होते हैं पालतू जिनको घर में पालते हैं, और दूसरा होते हैं जंगली जो जंतु होता है जो जंगल में रहता है। कल हम बताए थे डिटेल में कि हमारे देश में जंगलों का विनाश होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन जो है वो जंगल जो है कटते जा रहा है और जंगलों का विनाश होते जा रहा है। पूरे एशिया महादेश में जंगल की स्थिति के अनुसार भारत का चौथा स्थान है और पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में, जगत में, संसार में आपको विश्व में 10वां स्थान भारत का है। तो भारत में हमको बताए थे कि जंगलों की ऐसा स्थिति क्यों है भाई। हमारे के यहाँ जो जीव जंतु या जंगल जो हैं वह क्यों कमते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और ये जंगल जो है हमारे यहाँ का प्राकृतिक वन वो मौसम के अनुसार, धरातल के अनुसार आपको पर्यावरण की दृष्टि को तो जगह तो कहता है पर्यावरण के दृष्टिकोण से जंगल को 5 भागों में बांटे थे। यहाँ का क्लाइमेट, मौसम के अनुसार पूरे भारत को हम लोग 5 प्राकृतिक स्थानों से डिवाइड कर दिए थे। उत्तर के हिमालय का पर्वतीय भाग जंगल, फिर कहते हैं कि समतल मैदान जो है उधर का जंगल मरुस्थलीय जंगल तो बताए थे आपको। समुद्र तटीय मैदान मैंग्रोव या सुंदरी वृक्ष, ये 5 तरह के जंगल जो हम लोग का था। अब हम लोग को पढ़ना इसमें है वन और वन जीव के बारे में। हमारा जो बिहार राज्य है यहाँ जंगल मात्र 7% है। 38 जिला जो है उसमें 17 जिला जो है वहाँ वन न के बराबर समाप्त। 17 जिला में जंगल नेगेटिव है ही नहीं। आपको मात्र पूरे बिहार राज्य में 3700 वर्ग किलोमीटर में जो है जंगल बच रहा है। अब कहता है कि वन और वन जीवन क्या है। असंख्य जनजाति के लोग, जनजातीय आदिवासी, हमारे देश का बहुत से जनजाति हैं जो कहते हैं आदिवासी, एसटी, शेड्यूल ट्राइब, तो ये सब जंगल में जाते रहते हैं। अभी आदिवासी ही भारत के राष्ट्रपति बनी हुई है। आदिवासी महिला जो है वो भारत का राष्ट्रपति है। और कहता आदिवासियों का मूल स्थान जंगल, उनका वन एक आवास, आदिवासियों का रहने सहने का घर जंगल है। रोजी रोटी तो काम करते हैं, रोजी रोटी जिस तरह पेड़ पालते हैं जंगल से, और अस्तित्व है जंगल से ही उनका भोजन मिलता है। लकड़ी काटते हैं, बेचते हैं, जंगली पशु को मारते हैं, खाते हैं। पूरे जो है मांसाहारी हैं आदिवासी। कहता है उन्हें फल, जंगल का फल खाते हैं। भोजन खाने लायक वनस्पति, पेड़ पौधे के जड़ों को भी फाड़ करके, बहुत सा पेड़ पौधे हैं जिनका जड़ भी खाया जाता है, पत्तियां खाई जाती है, फूल खाए जाते हैं और फल भी खाता आदिवासी लोग। शहद, मधुमक्खी
का छत्ता या मध चुआते हुए लोग जंगल में मधुमक्खी जो रहता है उसे मध निकाल करके बेचते हैं या वो खाते भी हैं। जड़ी बूटियाँ जंगल से जड़ी बूटी निकालते हैं, खत करके खोद करके पेड़ों से, और फिर दवाई बनाते हैं और जगह जगह पर बेचते हैं। क्या हम देखोगे सड़क किनारे कई जगह ट्रेन के पास गाड़ देता है और आयुर्वेदिक दवाई बेचते रहता है। रोड किनारे ही हमेशा कोई न कोई मोहल्ले में जगह पर प्रचार प्रसार करते, माइक बजाते रहता है, छोटा छोटा बोमा, और फिर प्रचार करता है, आयुर्वेदिक दवाई बेचता है। एकदम सड़क किनारे ही देखोगे, जाओगे बहुत जगह। क्या में अभी 5-6 जगह हम देखे हैं कि आयुर्वेदिक दवाई सब बेच रहे आदिवासी लोग। अब कहता है जड़ी बूटी शिकार के लिए वन जानवर प्रदान करते हैं। वन के जानवरों को भी शिकार के लिए, मांस के लिए मारता है तो उन्हें घर बनाने के सामान लकड़ी मिल जाता है जंगल से। कलाकारी की वस्तुएं, कलाकारी सामान बनाता है लकड़ी से और बेचता है मार्केट में। जनजातीय समुदाय के लिए वनों का महत्व सभी जानते हैं। जनजाति आदिवासी, आदिवासी लोग जो लोग जंगल में रहते हैं और सारा काम जंगल में करते हैं, जंगल में फल खाते हैं, फूल तोड़ते हैं, कंदमूल निकाल के खाते हैं, जड़ी बूटी बेचते हैं, जंगली पशु को मारते हैं, लकड़ी काट काट के बेचते हैं, सारा जीवन उनका जंगल में है। लेकिन वे लोग पढ़े लिखे उतना नहीं होते, पढ़ने लिखने का उनको अवसर नहीं मिल पाता है। तथा वनों और जनजातीय समुदायों में घनिष्ठ संबंध है। जंगल और आदिवासियों के बीच बहुत गहरी रिलेशनशिप है। उन्हें एक का विकास दूसरे के बिना नहीं होगा। जंगल जब तक है उनका जीवन यापन हो रहा है। इतना तक आता भूगोल कि आदिवासी क्षेत्रों में एक खेती भी करता आदिवासी लोग, उसका नाम है झूम खेती। झूम खेती वह खेती होती है कि जंगल के पेड़ पौधे उपाड़ देता है और खेती करता है। साल 2 साल खेती किया, फिर और उसमें उर्वरा शक्ति कम गया, उपजाऊ कम होने लगा, जगह को छोड़ दिया, फिर दूसरे जगह जंगल काटा, फिर वहाँ खेती की, वहाँ भी मिट्टी में उपज कम होने लगा, उस जगह को छोड़ दिया, अन्यत्र चला गया। हमेशा जगह बदलते रहता है। इसी को नाम है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित, स्थान को परिवर्तन करता है। अंग्रेजी में कहते हैं उसको ट्रांसफरेबल एग्रीकल्चर। ट्रांसफर तो बदलते रहता है। कई गो नाम है। उस आदिवासी के झूम खेती जो करता है उसको भूगोल में 10-11 गो नाम है। हर प्रदेश में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन हम लोग जानते हैं झूम कृषि, ट्रांसफरेबल एग्रीकल्चर, फिर कहते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थान को स्थानांतरित कृषि जब तक के बैठे कहता है स्थान पूछेंगे माँ करके बता रहे सो न बताओगे तो पूछ देंगे सर। कहता है कि स्थानांतरित कृषि, आगे कहता है कि वनस्पति का संरक्षण, तो संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन, बचाव। हमारे क्या वन का बहुत महत्व है। वनों से प्राप्त होने वाले लाखों बहुत सा लाभ है। जंगल से हम लोगों को एक प्रकार के नहीं 50 प्रकार के लाभ है। जंगल से लाभ, वनों को मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान सदी कहते हैं 100 वर्ष को, शताब्दी। वर्तमान सदी जो है के उत्तरार्ध से वनस्पति के अभाव से उत्पन्न प्रदूषण, हवा में गंदगी, वायु प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण बढ़ते जा रही है, गर्मी बढ़ते जा रही है,
CO2 की मात्रा बढ़ते जा रहा दिन प्रतिदिन। इसका कारण क्या है? पौधा का कम होना। हम लोग जो श्वसन क्रिया में तो सांस को छोड़ते हैं और वह पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, और पेड़ पौधे के द्वारा जो सांस वे लोग छोड़ते हैं ऑक्सीजन, वे हम लोग ग्रहण करते हैं। हम लोग जो हैं तो ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं हम लोग के लिए प्राण वायु देते हैं, ऑक्सीजन। पेड़ पौधे ऑक्सीजन देता शुद्ध, जो हम लोग श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं, और हम लोग जो शुद्ध हवा CO2 छोड़ते हैं श्वसन क्रिया में, और पेड़ पौधा ग्रहण करता है। तो मानव जीवन के लिए पौधों का अत्यंत आवश्यक होना है। कहता है कि वायु प्रदूषण का मेन कारण है पेड़ पौधे का कम होना। वायु प्रदूषण जो है उसका मुख्य कारण है पौधा कम होना। भूमि रक्षण, भूमि क्षरण, तो भूमि का कटाव हो रहा पर्दन, और पेड़ पौधा उसको रोकता है। भूमि का पर्दन को पेड़ पौधा रोकता है। तो जड़, पौधा का जड़ जो होता है, रूट, वो जमीन को पकड़े रहता मिट्टी से, वो हवा के द्वारा, वर्षा के द्वारा मिट्टी कटाव को रोकता है। मानव जीवन के लिए उत्पन्न संकट को देखते हुए वनों का संरक्षण किया गया है। पहला कि वन को हम कैसे बचाएंगे? वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्ष में बड़े पैमाने पर नए नए पौधा लगाना चाहिए। कहता है पुराने और परिपक्व वृक्षों को काटा जाना चाहिए। तो पका हुआ है, पुराना पेड़ हो गया है, साफ करके और नया पेड़ लगा दें। वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो धड़ल्ले से पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, उसको रोकना चाहिए। विद्यालय के पाठ्यक्रम में वन संरक्षण को प्रमुख स्थान देना चाहिए। कहता है कि आपको विद्यालय की किताब में वन संरक्षण चैप्टर देना चाहिए। जंगल को कैसे बचाएंगे, तो जंगल से कैसा क्या क्या लाभ है। वन संरक्षण की चेतना जनसाधारण में विकसित करना चाहिए। चिपको आंदोलन इसका प्रमाण है। उत्तर प्रदेश के आपको 1973 में आपको गढ़वाल जिला में वहाँ अंगूर के पौधे थे, किसानों को नहीं दिया था उनकी सरकार, अपना बनाने के लिए कृषि का औजार, और एक वन विभाग को दे दिया था। वन विभाग के अधिकारी लोग एक खेल का सामग्रियाँ, खेल का जो सामान बनाता है लकड़ी का, वो दे दिया था, और वो धड़ल्ले से काट रहा था यूपी में। और उसको रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा, टेहरी गढ़वाल जिला है उत्तर प्रदेश में, अब आ गया उत्तराखंड में। 72-73 में आपको चिपको आंदोलन चला था। पेड़ पौधे में ही चिपक जाता था, चिपको आंदोलन। वहाँ का सुंदरलाल बहुगुणा आपको फिर जो है नर्मदा बचाओ में मेधा पाटेकर, आपको सुनीता देवी, मेनका गांधी, ऐसे बहुत से पर्यावरणविद हुए, पर्यावरणविद विद्वान, जिन्होंने पेड़ पौधों को बचाने के लिए अहम भूमिका निभाया, और अहम भूमिका निभा करके पेड़ पौधों को संरक्षण किया। तो कहते चिपको आंदोलन, पेड़ पौधा नहीं कटे, पेड़ पौधे महिला चिपक जाती थी। पहले मेरा हाथ पैर काटो, तो कंपनी वाला काटने आया, उसने पेड़ पौधे में राखी बांधना शुरू कर दिया। ये मेरा रक्षाबंधन है, मेरे भाई की तरह है।
तो काट नहीं सकते हो। फिर महिलाओं ने पेड़ पौधे में चिपक जाते, चिपको तो पकड़ लेते थे पौधा को और काटने वाले हट जाते थे। उसको मार पीट के भगा दिया लोगों ने। इतना महिला उतावले हो गई कि कंपनी को छोड़ के भागना पड़ा। उस आंदोलन को कहते चिपको आंदोलन। ये 1972-73 में टेहरी गढ़वाल जिला में अंगूर के पौधे को बचाने के लिए वहाँ के महिलाओं के द्वारा एक योजना चला था, तो कहते चिपको आंदोलन। ये कई बार परीक्षा पूछता है चिपको आंदोलन क्या है। अब कहता है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत बेकार पड़ी सामाजिक भूमि पर सड़क किनारे, रेल मार्ग के किनारे, आहर के किनारे जितना भी सरकारी गैर मजरूआ जमीन है, सरकारी जमीन है, उस पर वृक्षारोपण करने का आता है। अभी जुलाई महीने में वन महोत्सव मनाया जाता है और वन महोत्सव में नए नए पौधा लगाने का आता है। नन्हा पौधा बनता है पेड़, छोटा पौधा पेड़ बन जाएगा। नन्हा पौधा बनता है पेड़ और सुख संपदा को देता है ढेर। यह कहता है वृक्ष विभाग, वन डिपार्टमेंट। बहुत अक्सर लोगों ने नारा लगाया है कि नन्हा पौधा बनता है पेड़ और सुख संपदा को देता है ढेर। धरती मैया करे पुकार, वृक्ष लगा के मुझे करो श्रृंगार। जैसे हम लोग घर से निकलते हो, तुम लोग कहीं जाते हो तो तुम लोग श्रृंगार करते हो, बाल झाड़ते हो, आईने में चेहरा को देखते हो, कपड़ा को देखते हो, फिर सारा जो बदन को देखते हो कि कहाँ पर कोई गंदगी तो लगा हुआ नहीं है, कपड़ा फिटनेस है कि नहीं, मैटेरियल सब सामान हो रहा है कि मैचिंग कलर में है कि नहीं, सब देख करके पार्टी में जाते हो। तो कहता उसी तो धरती को भी कम से कम एक पौधा लगाओ प्रत्येक वर्ष। आदमी 80 वर्ष जीता है तो 80 पौधा हो जाएगा। 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है, अगर एक पौधा लगावेगा हर आदमी तो प्रत्येक वर्ष कितना हो जाएगा? 1 अरब 40 करोड़ पौधा एक वर्ष। सोचो, जहाँ जगह तुम्हारा है सरकारी जगह पर लगा दो, या अपना खेत के आरी पर लगा दो, एक ही पौधा लगाते हो तो प्रत्येक वर्ष लग जाएगा 1 अरब 40 करोड़। पूरा धरती जो है 37% में हो जाएगा, 40% एक ही साल में। लेकिन ऐसा सोचने वाला कई जो व्यक्ति आज भी सोचता है तब से लोग पौधा लगाता है जरूर। पौधा हमारा जीवन है, जब तक पौधे नहीं लगावेंगे तब तक हमारा जीवन खुशहाल नहीं हो। कोरोना काल आया था अब 2020 में, बहुत से आदमी मर गए थे ऑक्सीजन हवा के अभाव में। ऑक्सीजन प्रकृति के द्वारा ऐसे मिलता फ्री, कोई पैसा नहीं है। जितना ऑक्सीजन लो हवा से, कोई पैसा नहीं मिलता। ऑक्सीजन का लेवल कम गया था। सोचो, कोरोना में 50,000 आदमी मर गया जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला। उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर लोग के नाक में लग रहा था, ऑक्सीजन का पावर लेवल कम गया था गिरने का, क्योंकि प्रदूषित हवा हो गई। अगर पेड़ पौधे ज़्यादा रहता तो उसको ऑक्सीजन लगाने का पता नहीं था। अब सरकार हर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया उस घटना को देख करके। अब ऐसी घटना होने वाली नहीं है क्योंकि सरकार भी सतर्क हो गई है, स्वतः ऑक्सीजन बन जाता है। तो कोई मशीन से तैयार करता है प्राकृतिक हवा के द्वारा। अब कहता है कि वन संरक्षण नीति कानून, भारत सरकार जब आज़ाद हुआ भारत देश तो 1952 ईस्वी में पूरे भारत देश में वन संरक्षण नीति लागू हुआ कि सरकारी भूमि पर लगा हुआ पौधा को काटने पर जेल चल जाता। 1980 ईस्वी में इसमें सुधार किया गया
84 में वन नीति, 94 में फिर इसमें सुधार किया गया। 7 दिसंबर 1988 को मुख्य आधार पर वनों को सुरक्षा, संरक्षण और विकास। सन 88 की वन नीति का उद्देश्य 88 में सरकार के द्वारा वनों पर कानून बनाया गया कड़ाई से, जिस समय इंडिया का प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। देश में 33% भाग पर वन लगाना, देश में 33% पर वन लगाना है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्र में वन लगाना। जहाँ वन कम है वहाँ ज़्यादा मात्रा में वन को लगाया जाए। वन से ही हमारा जीवन जो है खुशहाल हो। मृदा अपरदन और मरुस्थल रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए वन को लगाया जाए। निम्नीकृत भूमि, जो नीचा भूमि हो रहा है अधिक सिंचाई से, सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी का तो ऐसा जंगल जो सरकारी जमीन पर गांव के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य के द्वारा लगाया जाए। स्कूल में, स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा, कॉलेज में प्राचार्य के द्वारा, रेलवे लाइन के किनारे सरकारी भूमि पड़ा हुआ है उस पर वहाँ के रेलवे का अधिकारी के द्वारा। सरकार प्रत्येक वर्ष करोड़ों एकड़ में जंगल लगता है पूरे भारत देश में, लेकिन उसको रख रखाव के कारण सुरक्षा नहीं हो पाता है और जंगल छेड़ जाता है, भाग गए भागता। 1981 तक 1.15 करोड़ हेक्टेयर, 1 करोड़ 1.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन लगाए जा चुके थे। देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, देहरादून शहर में वन अनुसंधान केंद्र, इसका हेड ऑफिस खोला गया है। वहाँ रिसर्च होता है कि पौधा में क्या बीमारी होती है, उस बीमारी को कैसे दूर किया जाएगा, पौधों को डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से उसका एलिमेंट्स दिया जाए कि पौधा डेवलप करे। पौधे को डेवलप करने के लिए उसका कोड़ाई करना, खरपतवार को निकालना, सड़े हुए कंपोस्ट खाद देना, और गर्मी के मौसम में जब या वर्षा न हो तो उसमें सिंचाई करना। सरकार के द्वारा लगा हुआ पौधों को बचाने के लिए सरकार से पैसा आता है उस डिपार्टमेंट में। कहता कि देहरादून में ही वन शिक्षा महाविद्यालय कॉलेज खोला गया है, और जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर शहर जो है, जहाँ वृक्षारोपण अनुसंधानशाला है। जोधपुर में वृक्ष को कैसे लगाया जाए, लगाते समय कौन कौन से उसमें कंपोस्ट खाद दिया जाए कि पौधों में कीड़ा नहीं लगे, पौधे की जड़ों को कोई कीटनाशक तंग नहीं करे, और तो कैसे डेवलप हो। बहुत से जो है दीमक लग जाता पौधे की जड़ में और पौधा सूख जाता है। उसके लिए आपको पाउडर आता है दीमक मारने के लिए, बहुत सा कीटनाशक दवाई भी है, या उसका पाउडर आता है BSC, पाउडर को दे दोगे तब दीमक मर जाएगा। वन विभाग के द्वारा इसमें रिसर्च हो रहा हमेशा, उसका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। जैसे हम लोग का बीमारी होती है, उसका इलाज होती है, पेड़ पौधे और जानवरों का भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उसका भी डॉक्टर है। अब कहता राष्ट्रीय वन कार्यक्रम, हमारे देश में नेशनल एफोरेंशन ऑफ प्रोग्राम, बहुत तरह कार्यक्रम चलता है हमारे देश में, जो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हमेशा जो है सरकार से प्रोग्राम होते रहता है। 31 अक्टूबर 2006 तक लगभग
9,23,606 हेक्टेयर भूमि पर वर्गीकरण किया जा चुका था। वर्ष तथा इस वर्ष के दौरान 9 हाई टेक नर्सिंग हेतु 6 राज्यों में वन विभाग को 38.29 लाख रुपए दिए गए। 38 करोड़ 29 लाख 6 राज्य में दिया गया। 38 राज्यों में दिया गया वन विभाग को इतना पैसा कि तुम वन विभाग को आगे बढ़ाओ। तो केंद्र सरकार के द्वारा 38 करोड़ 38.29 लाख है समझा, इतना पैसा मिला वन विभाग को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारा पैसा जो है कहाँ चला जाता है, तो उसकी जांच होती है। ऐसी बात नहीं है कि जो सरकार का पैसा 1-1 रुपया का हिसाब देती है। इतना पैसा हो तो भेजता केंद्र सरकार किस मद में किस राशि को कहाँ खर्च किया है, वहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट को देना पड़ता लिखित और पर्चा के साथ। अगर नहीं प्रमाण पत्र देता सही तो केस होता है, जेल चल जाता। 2-4-5 साल के बाद भी जांच हो सकता है कभी भी। तो मूल प्रति जहाँ से कीटनाशक लाया उसका भौचर बनाता है। हाँ ये करता है क्या कि लाया 1,000 का और बिल बनवा दिया 10,000 का, चल सकता है। लेकिन 1,000 वहाँ पर क्या देना होगा, तो घपला करता है। जहाँ मजदूर लगाया 100 को तो बिल बनाता है कि मजदूर लगाए 5,000, उसमें कुछ कमा सकता है। लेकिन ये सोचे कि 100% बिना काम कर ले रख लेंगे तो वह 30 वर्ष की सजा में चल जाएगा। LPY की तरफ 30 वर्ष की सजा जो हुआ है न्यायालय के द्वारा, और घोटाला में कोई करेगा तो चल जाएगा। कहता है कि वन प्राणी विल्ड लाइफ, वन प्राणी का अर्थ होता है वनस्पति पक्षियों तथा जीव जंतुओं की विविधता। विविधता में अनेकता, एक तरह के नहीं, छोटे छोटे जीव जंतु भी हैं जंगल में और बड़े बड़े जंतु। तो हाथी भी रहता है तो गोरैया भी रहता है, गरबैया। जंगल में छोटा जीव भी है तो गर्दन लंबा जिराफ भी है, एक भालू भी है तो शेर भी है। जंगल में अभयारण्य भारत सरकार के द्वारा 99 को पूरे भारत देश में अब जंगली जीव जंतु को रखने के लिए अभयारण्य खोला गया है। तो घेरा गया कटीले तार से, और उसको सुरक्षा के लिए सारा बाड़ा बनाया गया, घर बनाया गया झोपड़ीनुमा। कौन जीव कैसे रहेगा उसको हम भोजन का व्यवस्था सरकारी कार्यालय की तरह उसका सारा स्टाफ देख रेख करता है। कहता आवासों में रहने वाले जीव जंतुओं को वन प्राणी कहते हैं। प्राकृतिक आवास तो भगवान के द्वारा बना हुआ जंगल में रहता है। वन प्राणी को 2 श्रेणियों में बांटते हैं। एक है वनस्पति फ्लोरा। फ्लोरा जो होता है अब कहता है कि जो हमारा वन में रहने वाले जो होते हैं, पहला वनस्पति। जंगल में 2 तरह के जीव जंतु रहते हैं। एक है वनस्पति जो कहते हैं फ्लोरा, अंग्रेजी में लोग कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं फ्लोरा। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे। और दूसरा जो रहता है उसका नाम है आपको जंतु। जंतु जंतु कहते हैं फूना। फ्लोरा और फूना नाम का 2 जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु। छोटा से छोटा भी सब है। तुलसी का पेड़ छोटा होता है तो लीपस का पेड़ बड़ा होता है। कहता है कि 60 मीटर ऊंचा पौधा भी है
तो 2 फीट 1 फीट का तुलसी का पौधा भी होगा। हाथ भी है, आपको मेढक जैसा भी जीव रहता है छोटा, तो वहाँ जिराफ और हाथी जैसा जीव बड़ा भी रहता है। कहता है कि जंगल में प्राकृतिक आवास में अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। कहता है कि प्राकृतिक आवास में रहने वाले जीव जंतुओं को वन प्राणी कहते हैं। अब इसको 2 भाग में हम लोग बांटते हैं। किसी विशेष प्रदेश की अवधि में टाइम में पाए जाने वाले एक प्रजाति के जीव जंतुओं को फन्ना कहते हैं, फन्ना या फूना कहते हैं। मानो हर जीव जंतु पेड़ पौधे सभी जगह नहीं रह सकता है, उसका प्राकृतिक स्थान होता है। ऐसे ऊंट को अगर जम्मू कश्मीर में रखा जाए तो मर जाएगा वहाँ, क्योंकि पैर उसका जो होता है ऐसे बीच में फटा हुआ खुर नहीं है, बर्फ पर नहीं चल पाएगा, बर्फ पर स्लिप कर जाएगा, गिर जाएगा और मर जाएगा। दलदली में चल जाएगा, पानी में दलदल में, तो उसका पैर धर जाएगा ज़्यादा, बीच में फटा हुआ नहीं है कि रोकेगा उसको। यानी सब वस्तु को रहने के लिए जैसे नागफनी के पौधा को रोक दिया जाए जम्मू कश्मीर में तो सूख जाएगा, तो गर्मी चाहिए, पानी नहीं। बबूल के पौधे को गर्मी चाहिए। बहुत से पेड़ पौधे ऐसे हैं जो ज़्यादा पानी शीत मिलेगा तो सूख जाएगा। तो कहता हमारे क्या पशु वन प्राणी राष्ट्रीय संपत्ति है, देश का संपत्ति है, उससे भारत सरकार को लाभ होती है। भारत में जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। देश में लगभग 81,000 जातियां हैं। जीव जंतु जो है 81,000 तरह के जीव जंतु अपने जंगल में है। अभी देश में 350 किस्म के वन प्राणी, 1200 किस्म के पक्षी, इंडिया में 1200 टाइप के पक्षी है, चिड़िया, और 30,000 किस्म के कीड़े मकोड़े हैं। 30,000 कीड़ा मकोड़ा के साइज आकार है अलग अलग। 2,500 जाति की मछलियां हैं। तुम गुजरात को मछली पहचानोगे। इंडिया ऐसा देश है जहाँ 2500 2,500 टाइप का मछली भारत में। अब वन प्राणियों का विवरण हम कराएंगे अगले क्लास में, क्वेश्चन लिख के बना के लाएंगे। जो है डी पे बना के लाएंगे, डी पर देखिए। चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? वर्णन करें। चिपको कल भी क्लास हम लोग के है और कल बना के लाना है। चिपको आंदोलन से और डीपीपी पर चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन, जंगलों से हमें क्या क्या लाभ है? जंगलों से हमें क्या क्या लाभ है? वर्णन करें। जंगलों से हमें क्या क्या लाभ है? वर्णन करें। तीसरा प्रश्न, वायु प्रदूषण को कम करने में जंगल किस प्रकार सहायक है? वर्णन करें। वायु प्रदूषण को कम करने में जंगल किस प्रकार सहायक है? लिखें। लास्ट क्वेश्चन, वनों का
हम किस प्रकार करेंगे, वनों का सुरक्षा हम किस प्रकार करेंगे, वर्णन करें। अपना मन से लिखना कि पौधा तो कैसे बचाओगे, किताब किसकी है तो बंद करो जी।